कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए खुद अपने मुंह से ये बताना कि मेरा घर टूट गया है, मेरा घर बर्बाद हो गया है। क्या करूं अब मैं? कौन सा रास्ता है मेरे लिए? क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, और जब इस तरह की बातें हम सुनते हैं ना किसी के बारे में या किसी के मुंह से, और अगर इसमें से कोई अपना जान पहचान का निकल आया, कोई लड़की जान पहचान की निकल आई, तो यकीन मानिए जिसको हम नहीं जानते उसके लिए तो दिल दुखता ही है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर किसी को हम इतने करीब से जानते हैं कि वो हमारे सामने ही पैदा हुआ हो, पला बढ़ा हो, और उसकी हमारे ही सामने शादी हुई हो, और साल 2 साल बाद वो आके मायके में बताए कि मेरा घर बर्बाद हो गया, मुझे ससुराल से निकाल दिया है, क्या क्या जुल्म किए हैं उन लोगों ने, तो यकीन मानिए दिल इतना रोता है, इतना रोता है, समझ में नहीं आता लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। एक ब्लॉगर हैं, उनके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, और सेम कंडीशन आज मेरे घर पर ही वैसी मुझे देखने को मिली है। यहाँ पर मैं आज यूट्यूब के ब्लॉगर हैं, विलेज ब्लॉगर ज्योति, काफ़ी दिन से उनके वीडियो देख रही थी। उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। उनको काम करते हुए अगर आप लोग देखेंगे कितना काम करती हो बेचारी अपने घर में। ससुराल पक्ष से ज़्यादातर लड़कियों के ऊपर तोहमत लगा दी जाती है कि काम नहीं ढंग से करती है, ऐसा है वैसा है। लेकिन आप कैमरे के सामने किसी इंसान को काम करते देख रहे हैं, गोबर उठाना, भैंसों का चारा पानी करना, बच्चे पालना, खाना पीना बनाना, क्या क्या नहीं काम होता है। और फिर हरियाणा, उस तरफ हरियाणा साइड में तो ज़्यादातर महिलाएं ही सब खेतों का भी काम करती हैं। कहने का मतलब है बड़ी दयनीय स्थिति है ज्योति की। और आज उनकी मैंने लाइव देखा, ज्योति घर छोड़कर चली गई थी। इससे पहले समझौता हुआ, थाना पुलिस सभी कुछ हुआ। ज्योति को ज्योति के जेठ ने मारा। क्यों भाई मारा जेठ ने? जेठ ने मारा, पति खड़ा देखता रहा। कहाँ का ये कैसे रिश्ते हैं, ये कैसी इंसानियत है ये? किसी के दिल में अगर पत्नी या पति के लिए प्यार ना हो तो कम से कम इंसानियत का रिश्ता तो होता ही है। सामने वाले को समझना चाहिए कि अगला भी इंसान है, उसके अंदर भी कुछ फीलिंग है, दुख तकलीफ़ उसे भी महसूस होता है, उसे भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है। तो कहने का मतलब ज्योति की यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, और लगभग उसका घर टूट ही गया है। लेकिन बड़ी हिम्मत वाली है, डटी है, मायके वाले साथ भी दे रहे हैं। लेकिन ये कहने का मतलब है क्यों ऐसा होता है, क्यों हम नहीं समझते हैं? आखिर बच्चे तुम्हारे हैं, माँ को ही हमदर्दी होनी चाहिए, केवल बाप को नहीं होनी चाहिए। समझौता हो गया था ज्योति के यहाँ कि पति जो है सारा कुछ घर में सामान ला के देगा, खर्चा करेगा, अपने बच्चे संभालेगा, देखेगा, मतलब बच्चों की परवरिश अच्छे से करेगा। जिस तरह अच्छे परिवार में लोग रहते हैं उस तरह रखेगा ज्योति को। लेकिन ज्योति जब वहाँ गई उसके बाद से उसका पति गायब है। फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं वो कहाँ है, किस सिचुएशन में है। ज्योति ने वीडियो डाला था कल भी कि मेरे सामने ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं यहाँ रह भी नहीं सकती हूँ, पता नहीं कहाँ है मेरा पति, किन लोगों ने गायब किया है मेरे पति को। परिवार के लोग ही हैं, ज्योति के ससुराल वाले ही। आज वो बस में बैठी हुई लाइव कर रही थी और कुछ नहीं बोल पा रही थी, इतना परेशान है वो, इतना परेशान है। ये मैं मानती हूँ कि ज्योति को हो सकता है हर इंसान हर काम में परफेक्ट नहीं होता है, नहीं कर पाती होगी बहुत अच्छे से काम। लेकिन क्या उसका सलूशन यही है मार पीट, खर्चे बंद कर देना, खर्चे ना देना घर में, और यहाँ से कटकर दूसरी औरत के पास चले जाओ? घर को सुधारने का फ़र्ज़ नहीं है, समझाने का फ़र्ज़ नहीं है। पूरी लाइफ एक दूसरे को समझाते निकल जाती है, और कब
बुढ़ापा आ जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, लेकिन कब? जब हम आपस में एक दूसरे का सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, ध्यान देंगे, एक दूसरे के प्रति हमें दया होगी, सहानुभूति होगी, प्रेम होगा, तब इस तरह की बातें होती हैं। बहुत गलत हो रहा है ज्योति के साथ, बहुत गलत हो रहा है। काफ़ी दिन से मैं देख रही थी, लेकिन आज जब सेम सिचुएशन मेरे सामने मुझे यहीं पर देखने को मिली तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। देखिए कि जहाँ दो लोग होते हैं तो निगेटिव सोच होती है उन लोगों की, तो ये सोचना चाहिए कि निगेटिव सोच से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर सामने वाला निगेटिव पर्सन है, हमारी तरह वो सोच नहीं रखता है, तो उस निगेटिव पर्सन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि निगेटिव पर्सन है तो उससे हमें सीखने को नहीं मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कहने का मतलब हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए, अब देखिए शादी होगी, गुड्डी गुड़िया का खेल तो है नहीं कि 2 लात मारो पत्नी के घर से निकाल दो, भगा दो। बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य क्या होगा, सोचना चाहिए इस बारे में। और ज्योति के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, कितनी दुबली पतली है, बिटिया है, उसके साथ एक बेटा है। मैं तो उसको काम करते हुए उसके वीडियो में देखती हूँ तो हद मानती हूँ। पता नहीं उनके घर वाले कैसे नहीं संतुष्ट रहते हैं उसके काम से, भगवान जाने। देखिए गलती थोड़ी थोड़ी दोनों तरफ से होती है, लेकिन किसी की ज़्यादा होती, किसी की कम होती है। तो यहाँ पर लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कहने का मतलब है लड़की को एकदम पैर की जूती ही समझ लेते हैं, या उसके अंदर कोई जान नहीं है, जीती जागती वो इंसान नहीं है, ये मोम की गुड़िया है या पत्थर की मूर्ति है कि जैसे चाहे उसे नचा लो। उसके अंदर संवेदनाएं नहीं है, भावनाएं नहीं है, फीलिंग्स नहीं है उसके अंदर। ना उसे दुख लगता है, ना उसे तकलीफ़ होती है, ना उसे मारपीट से दर्द होता है। आखिर क्या समझते हैं कुछ परिवार? यहाँ मैं कुछ परिवारों की बात कर रही हूँ, कुछ लड़कों की बात कर रही हूँ, कुछ सास ससुर ननद, इन लोगों की बातें कर रही हूँ। जहाँ पर कहीं कहीं हम देखते हैं किसी किसी का ससुराल सौभाग्यवश इतना अच्छा मिलता है कि इतने बहुओं के नाज नखरे होते हैं, इतना लाड़ प्यार मिलता है ससुराल में, तो ये उस बहू की किस्मत, उस लड़की की किस्मत ही होगी जिसको इस तरह का परिवार मिलता है। ज़्यादातर देखने को ये मिलता है कि सास ननंद जिठानी देवरानी ये सब किस्से आम घरों में मिलते हैं, लेकिन चलता रहता है, थोड़ा बहुत हर घर में होता है। लेकिन बात यहाँ तक जब पहुँचती है, किसी का रिश्ता टूटता है, किसी का घर बर्बाद होता है, वहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब होती है। एक लड़की अलग परिवेश से जाती है, अलग माहौल से जाती है, उसको घर में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, विचारों में विरोधाभास होता है। जब 2 पर्सनालिटी अलग अलग हैं तो ज़रूरी नहीं कि 2 लोगों की पर्सनालिटी है जो उनके विचार भी आपस में मिलते हों, ऐसा तो संभव नहीं है। यहीं से टकराव होता है परिवार में, रिश्तों में कड़वाहट आती है जब एक दूसरे की बातें समझने को तैयार नहीं होते हैं, खासकर पति पत्नी। और उनमें जब घर परिवार का इंटरफेयर होता है, देखिए इंटरफेयर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको बनाने के लिए, ना कि उसको तोड़ने के लिए। आप लोगों ने भी कहीं कहीं ऐसा देखा होगा कि सासें भड़काती हैं अपने बेटे को, नंदे भड़काती हैं अपने भाई को। सेम इसी तरह सिचुएशन कहीं कहीं देखने को मिलती है कि मायके से माँ भड़काती है अपनी बेटी को, अलग होने की शिक्षा देती है, सेपरेट रहने की शिक्षा देती है। इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।